दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं और आईफोन खरीदना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना होगा आईफोन लेने से पहले, क्योंकि कई ज़रूरी कार्य जो आप एंड्रॉयड में जो है आसानी से करते हैं वो आईफोन के अंदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आईफोन में शिफ्ट होने से पहले ये वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि आईफोन सेटअप करने के बाद आपको क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी। ऐप स्टोर से आप कोई भी फ्री ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप जो है एक वैलिड कार्ड डिटेल नहीं डालते हैं। भले ही वो ऐप जो है फ्री क्यों ना हो, लेकिन कार्ड डिटेल डाले बिना आप जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको बता देता हूं कि आईफोन के अंदर एंड्रॉयड की तरह ही एंडलेस कॉल हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। आईफोन में 100 कॉल हिस्ट्री की ही लिमिट है, इससे पुरानी कॉल हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आप ये भी बात जरूर ध्यान रख लेना। तीसरी बात है, आईफोन में आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग उतनी ही आसानी से नहीं कर सकेंगे जैसे कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में करते हैं। कोई नेटिव ऐप नहीं है और न ही ऐप स्टोर पर इस तरह की कोई ऐप है। कुछ ऐप्स हैं तो वो भी कॉल रिकॉर्डिंग के पैसे लेते हैं और वो भी फुल प्रूफ नहीं है। आईफोन के अंदर आप जो है एंड्रॉयड की तरह ही थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एंड्रॉयड में जो है एपीके डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन आईफोन में जो है ऐप स्टोर के जरिए ही आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा। एंड्रॉयड में ऐप्स इंस्टॉल करने की आजादी मिलती है फुल। आईफोन में जो है आप एंड्रॉयड की तरह ही गाने और वीडियोज डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ फाइल्स डाउनलोड करना थोड़ा टेढ़ा है। अगर आप iCloud यूज करते हैं तो ये आसान है, लेकिन एंड्रॉयड की तरह ही आप आईफोन को कंप्यूटर में जो है कनेक्ट करके डायरेक्ट गाने या वीडियो नहीं लोड कर सकते। इसके लिए आपको iTunes की जरूरत होगी। एंड्रॉयड की तरह आप जो है आईफोन के अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। जितनी मेमोरी मिली है उतने में ही काम चलाना होगा। अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप जो है iCloud से स्टोरेज को खरीद सकते हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ कि एंड्रॉयड में जो है बहुत सारी ऐप जो है फ्री है, लेकिन वही ऐप अगर आप आईफोन के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको पे करना पड़ सकता है, जो कि एक आम नागरिक के लिए जो है काफी एक्सपेंसिव है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।